Hello students, this is Manju from Maharaja Garsen School Hisar. Today we will start chapter 6 second part. Chapter name is combustion and flame. इस चैप्टर में पहले हमने पढ़ा था यानी कि कंबशन क्या होता है और फ्लेम क्या होता है। ठीक है, आज हम इस चैप्टर के अंदर फ्लेम के बारे में डिस्कस करेंगे। कंबशन हमने पढ़ लिया है, हम फ्लेम के बारे में डिस्कस करेंगे और कंबशन के हम टाइप्स देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं और किस प्रकार से वो होते हैं। आगे है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम किस प्रकार आग पर कंट्रोल पा सकते हैं। जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है ये किसका है, फायर एक्सटिंग्विशर का। यानी कि हम इसको कहाँ कहाँ देख सकते हैं, स्कूलों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, ऑफिस के अंदर, यानी कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे हम फायर एक्सटिंग्विशर को नहीं देखते। तो ये किस प्रकार से आग पर कंट्रोल करता है। तो जैसे हम देखते हैं कि जहाँ मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर, यानी कि सबसे जो मोस्ट कॉमन है आग को बुझाने वाला वो क्या है, पानी है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो वाटर है वो कब वर्क नहीं करता, या मान लो कि आग जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में लगी है, यानी कि कोई भी जैसे बिजली के उपकरण होते हैं, अगर वहाँ पे आग लगी है तो उस आग को हम पानी से नहीं बुझा सकते। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उससे आग क्या हो जाती है, ज़्यादा बढ़ सकती है। तो वहाँ पर हम किसको यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर को। तो फायर एक्सटिंग्विशन का मीन्स यानी कि मतलब क्या होता है, टू एक्सटिंग्विश फायर, यानी कि आग को बुझाना। तो हम फायर एक्सटिंग्विशर है वो किस प्रकार से वर्क करता है। जो ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसके अंदर क्या होती है, CO2 होती है। आपको पहले हमने कंबशन में पढ़ा था, यानी कि जो भी कंबशन होता है वो कब जलना पदार्थ शुरू करता है, जब उसको ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार होती रहती है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को हम क्या कर दें, बंद कर दें, तो वो आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर अंदर के क्या होता है, इसके अंदर CO2 होती है। तो CO2 जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो इसके अंदर से CO2 निकलती है। तो CO2 क्या कर देती है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको क्या कर देती है, बंद कर देती है। ठीक है, तो जो है CO2 वो क्या करेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देगी। तो CO2 है वो ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा बोलते हैं जिसको, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं इसके अंदर होते हैं और वो क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशन का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें जो फायर है यानी उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी हुई तो आग, उसको हम किससे बुझा सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर से। ठीक है, आगे हैं टाइप्स ऑफ कंबशन, यानी कि दहन के प्रकार। दहन जो है वो 3 प्रकार का होता है, रैपिड कंबशन, स्पोंटेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन। रैपिड का मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ी से जलने वाला। स्पोंटेनियस का मतलब होता है स्वतः, यानी खुद से वो शुरू कर देता है जलना। और एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट। ठीक है, तो रैपिड कंबशन में हम क्या कह सकते हैं कि जो भी कोई गैस है बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट, यानी कि कोई भी जो गैस है वो जल्दी से जलना शुरू करती है और क्या उत्पन्न करती है, हीट एंड लाइट। तो उसको हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। उसको हम क्या बोलेंगे, रैपिड कंबशन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है LPG। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है LPG, यानी कि जो बर्निंग ऑफ LPG है वो क्या है, रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल है। नंबर 2 है स्पोंटेनियस कंबशन, यानी कि स्वतः दहन, जो खुद से जलना शुरू कर देता है। इसमें हम क्या लेते हैं, वाइट फास्फोरस, यानी कि जो वाइट फास्फोर होता है वो रूम टेम्परेचर पर अपने आप जलना शुरू कर देता है। द बर्निंग ऑफ वाइट फास्फोरस इट्स सेल्फ एट रूम टेम्परेचर इट इट्स एग्जाम्पल। ये स्पोंटेनियस का क्या है, एक एग्जाम्पल है। थर्ड है हमारा एक्सप्लोजन, जिसको हम विस्फोटक पदार्थ बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, द इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी कि हीट निकलती है, लाइट एंड साउंड फ्रॉम फायरवर्क्स, जैसे पटाखे जलते हैं ना, पटाखे जब जलते हैं तो उसके अंदर से क्या होती है, लाइट भी उत्पन्न होती है और हीट भी उत्पन्न होती है। वो क्या होता है, एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल होता है। तो जो टाइप्स ऑफ कंबशन है वो 3 टाइप्स के हो गए। नंबर 1 रैपिड कंबशन, नंबर 2 स्पोंटेनियस कंबशन और नंबर 3 एक्सप्लोजन। रैपिड कंबशन में हम एग्जाम्पल लिया है LPG, और स्पोंटेनियस में हम लेते हैं फास्फोरस, PHO
OSPHOROUS। ठीक है, ये क्या है? फास्फोरस। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, यानी जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम है वो यानी कि जो ज्वाला है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम घर में मोमबत्ती जलाते हैं तो वो हमें किस प्रकार से दिखाई देती है। जो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये क्या होता है? हॉटेस्ट पार्ट, यानी सबसे गर्म वाला भाग होता है। ठीक है, ये बीच वाला मॉडरेटली पार्ट होता है और सबसे नीचे जो है वो क्या है? लिस्ट हॉट, यानी सबसे कम गर्म भाग होता है। जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम है उसके जो जोन्स होते हैं वो 3 होते हैं, यानी कि आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, ये कौन से कलर का होता है? ब्लू। मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, ये किस कलर का होता है? येलो। और इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स वेपरस, यानी कि ये कौन सा होता है? ब्लैक कलर का होता है। ये जो अनबर्न्ट वैक्स पार्टिकल होते हैं, यानी कि इसके जो ये भाग होगा वो क्या होगा? सबसे कम गर्म भाग होता है। जोन्स ऑफ फ्लेम, ठीक है, अभी हमने देखा था नंबर 1 है इंटरनल फ्लेम जोन, नंबर 2 लूमिनियस जोन और नंबर 3 नॉन लूमिनियस जोन। इंटरनल जोन के अंदर क्या होता है कि जो ये जोन है वो इनर मोस्ट ब्लैक जोन ऑफ फ्लेम एंड इज द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, यानी कि सबसे कूलेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। ठीक है, द अनबर्न्ड पार्टिकल ऑफ कार्बन फाउंड इन इट, यानी कि जो अनजले पदार्थ हैं वो किसके अंदर मिलेंगे? कौन से जोन के अंदर मिलेंगे? इंटरनल फ्लेम जोन के अंदर हमें वो मिलते हैं। सेकंड है हमारा लूमिनियस जोन। इसके अंदर क्या होता है कि जो ये लूमिनियस जोन होता है वो क्या होता है? शाइनी होता है, चमक वाला होता है। द फ्यूल बर्न्स पार्शियली इन इट एंड फॉर्म्स कार्बन पार्टिकल्स, इनके अंदर जो कार्बन्स के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बनते हैं। ये कौन से कलर का होता है? येलो। ठीक है, अभी हमने देखा था ये कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर क्या करते हैं? वो पीछे क्या छोड़ते हैं? अपना स्मोक एंड कार्बन ब्लैक। ठीक है, नंबर 3 है नॉन लूमिनियस जोन। इसके अंदर क्या होता है? द आउटर मोस्ट एंड इनविजिबल पार्ट होता है फ्लेम का, और ये कौन से कलर का होता है? ब्लू। कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। ये जो जोन होता है ये क्या होता है? कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्लेम टेक्स प्लेस एज द फ्यूल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी कि ये पूर्णतः जलने वाला भाग होता है और ये क्या होता है? सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो सुनार होते हैं यानी गोल्ड स्मिथ होता है वो ज्वाला के कौन से भाग को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं? तो हम क्या कह सकते हैं? आउटर मोस्ट जोन करते हैं, क्योंकि जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो क्या होता है? सबसे हॉटेस्ट होता है, यानी कि सबसे गर्म भाग वो होता है। तो जो स्वर्णकार है यानी कि जो वो सोने को पिघलाने के लिए कौन से फ्लेम का यूज करेंगे? आउटर मोस्ट जोन का। आगे है फ्यूल एफिशिएंसी, यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? ईंधन की दक्षता, यानी कि जो फ्यूल है वो किस प्रकार से जल रहा है। तो इसमें हम देखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, यानी कि वो उष्मा जो हम 1 किलोग्राम पदार्थ को यानी 1 किलोग्राम पदार्थ को हम जला रहे हैं और उसके कंप्लीट कंबशन पर जो ऊर्जा हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, यानी कि वो उस सब्सटेंस की क्या बन जाएगी? फ्यूल एफिशिएंसी बन जाएगी। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर ग्राम, यानी कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? किलो जूल पर किलोग्राम। तो उसको हम केजी पर, ठीक है, यानी कि किलो जूल पर किलोग्राम, ये इसकी क्या होगी? यूनिट हो गई किसकी? फ्यूल एफिशिएंसी, यानी कैलोरीफिक वैल्यू की हो गई ये यूनिट। और ये क्या है? फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि दक्षता, यानी ईंधन कितनी पावर से जल रहा है, यानी कि उसको हम गुड फ्यूल भी बोले सकते हैं। आगे है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, यानी कि जो कब कोई भी जो फ्यूल है वो जलता है तो जलने के बाद में वो क्या कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट क्या करता है? रिलीज करता है। तो इसमें नंबर 1 है इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होना?
बढ़ना। कार्बन डाइऑक्साइड कब बढ़ेगी? जब हम वुड, कोयल, पेट्रोलियम इनको जलाएंगे तो उनके क्या होंगे, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होंगे, और उससे क्या हो जाता है कि जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं वो डेंजरस पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि जो हमारे श्वसन तंत्र की जो डिजीज हैं जैसे कि अस्थमा, ये हमें सांस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। कब? जब इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नंबर 2, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। मान लो कि मान लो कोई भी पदार्थ कब पूरा नहीं जलता है, कोई भी फ्यूल कभी कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, तो वो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है MO, ठीक है, सॉरी CO। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है CO और कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, ठीक है। तो जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कब होएगी, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, ठीक है। तो वो क्या करती है, पॉइजनस गैस रिलीज करती है। इट इज डेंजरस टू बर्न कोयल इन क्लोज्ड रूम। तो हमें कभी भी बंद कमरे में कोई भी किसी भी प्रकार का कंप्लीट कंबशन नहीं करना चाहिए। तो उसके जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो गैस प्रोड्यूस करने लग जाती है, और उससे हमारी जो हम सोएंगे तो उससे रूम में हमारी क्या हो जाती है, डेथ भी हो सकती है। नंबर 3 है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कब होती है, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो कोई भी हम कंबशन करते हैं किसी भी पदार्थ का, तो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एयर के अंदर जाकर, और वो क्या कर देती है, हमारे एनवायरनमेंट को वार्म कर देती है, जिससे उससे क्या हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग। नंबर 4 है एसिड रेन। एसिड रेन किसे कहते हैं, जैसे जब भी हम कभी किसी, मान लो कि बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि जब हम कोयला जलाते हैं या डीजल जलता है तो उससे क्या उत्पन्न होती है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो ये क्या करती है, सफोकेटिंग होती है, ठीक है। पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर, यानी कि जो ऑक्साइड होते हैं सल्फर के और नाइट्रोजन, ये क्या होते हैं, जब बारिश होती है तो उस बारिश के पानी में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, और उसके वो जो डिजोल्व होने के बाद में जो ये एसिड बन गए, तो पानी किसके रूप में बरसेगा, एसिड रेन के ऊपर एसिड रेन के रूप में बरसेगा। तो वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे है कि वो जो है उसके अंदर एसिड मिल जाएगा, और ये एसिड क्या होएगा, हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, फसलों के लिए नुकसानदायक होगा, हमारी बिल्डिंग के लिए, यानी कि जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, डेंजरस होता है, और जो सोइल होता है उनके लिए भी, और जो पानी में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए भी एसिड रेन क्या होती है, हार्मफुल होती है, ठीक है। तो ये बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हैं, वो उसके 4 हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं। कैसे होंगे, इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर 3 ग्लोबल वार्मिंग, और नंबर 4 एसिड रेन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।